हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r हो तो बच्चों देखो दूसरा पद क्या हो जाएगा, a गुनी r। तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो a गुनी r का वर्ग। चौथा पद हो जाएगा a गुनी r की घात 3। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर हम देखें तो a क्या है, तो प्रथम पद अर्थात पहला पद। और जो r की बात करें तो r यहाँ पर सार्वनुपात है। तो बच्चों सार्वनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो दूसरे पद को हम पहले पद से विभाजित करते हैं, या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं, या फिर चौथे पद को तीसरे पद से विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें सभी के मान बराबर प्राप्त होते हैं, जो कि सार्वनुपात r के बराबर है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इस गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद की बात करें तो nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो an बराबर होता है बच्चों देखो यहाँ पर a गुनी r की घात n-1। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न में बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर हमें एक गुणोत्तर श्रेणी मान लेना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना a प्रथम पद तथा r सार्व अनुपात है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला है, प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a। और बच्चों सार्वनुपात है r, तो यहाँ से दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो a गुनी r। तीसरा पद a गुनी r की घात 2। चौथा पद a गुनी r की घात 3। इसी प्रकार अब प्रश्न में बोला जा रहा है तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। तो बच्चों देखो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे तीसरा पद। तो बच्चों देखो तीसरा पद को हम a3 से प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्रथम पद से 9 अधिक है। तो इस प्रकार समीकरण बन गया। अब बच्चों यहाँ पर a3 हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो a गुनी r की घात 2 माइनस a1 अर्थात प्रथम पद क्या है, तो a बराबर 9। तो इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, a उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9। तो ये हो गया बच्चों समीकरण 1। अब इसी प्रकार हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, दूसरे भाग में दे रखा है दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। तो दूसरा पद अर्थात a2 चौथे पद से अर्थात a4 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। अब a2 क्या हो जाएगा, तो जो देखो a गुनी r माइनस a4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a गुनी r की घात 3 बराबर 18। दोनों पदों से हम a गुनी r उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 1 माइनस r की घात 2 बराबर 18। तो यहाँ से बच्चों हम माइनस उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस a गुनी r गुना r का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18। तो इसे बच्चों हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब बच्चों देखो समीकरण 2 को हम भाग देंगे समीकरण 1 से। तो बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 2 में है माइनस a गुनी r का स्क्वायर माइनस 1 बटे में बच्चों देखो समीकरण 1 में क्या है, तो देखो यहाँ से a गुनी r का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 में है 9 और बच्चों समीकरण 2 में क्या है 18, तो 18 बटे 9। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो a से 1 कट जाएगा और यहाँ पर r स्क्वायर माइनस 1 से r स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा, 9 से हम काटते हैं और दूनी 18। तो हमें माइनस r बराबर 2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों देखो r बराबर माइनस 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें सार्वनुपात प्राप्त हो गया। अब हमें a ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, तो a गुनी r का वर्ग माइनस 1 बराबर 9। तो यहाँ से बच्चों देखो r का वर्ग, तो r का मान क्या है,
तो बच्चों r का मान है -2, तो -2 का वर्ग -1 बराबर 9, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a गुनी -2 का वर्ग 4 -1 बराबर 9, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a गुना 3 बराबर 9, 3 से विभाजित करते हैं तो 3 3 9, अर्थात यहाँ से हमें a बराबर प्राप्त हो जाता है 3। तो यहाँ से हम देखिए तो बच्चों हमें प्रथम पद a बराबर प्राप्त हो गया 3 तथा सारवणुपात r बराबर प्राप्त हो गया -2। अब बच्चों हमें गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों तक मान ज्ञात करना है। तो पहला पद अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 कॉमा दूसरा पद a गुनी r, तो बच्चों इसे हम गुना कर लेते हैं, तो 3 गुनी माइनस तो क्या हो जाएगा, तो -6 कॉमा यहाँ पर बच्चों देखो तीसरा पद क्या होगा, तो बच्चों देखो a गुनी r का वर्ग, तो r का वर्ग -2 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 4, 4 3 12। अब चौथा पद क्या हो जाएगा, तो a गुनी r की घात 3, तो यहाँ पर -2 की घात 3 करें तो हमें -8 प्राप्त होगा, -8 को 3 से गुना करेंगे तो -8 या 24। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें दिए गए गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों तक मान प्राप्त हो गया, 3 -6 12 -24। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करते हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।